अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। जी मैं आप लोगों की बहुत बहुत थैंक्स और मशकूर हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है, वो जो मैंने बनाई है कि परदेसियों के लोग जो होते हैं वो कैसे बेवकूफ़ बना के तो लूटते रहते हैं। वैसे ये एक बात है कि मेरी उन वीडियो के नीचे जो कमेंट आए थे ना, वो उन लोगों के बहुत ज़्यादा थे जो हमें बेवकूफ़ पागल बना के तो किसी ना किसी बीमारी के नाम पे किसी बहाना कोई भी बहाना करके तो पैसे मंगवाते रहते थे, खाते रहते थे। उनको बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ उठी है, बड़े वो इस तरह के कमेंट कर रहे थे। तो खैर कमेंट का आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, मुझे पता चलता है कि लोग मेरी तरह मेरी सोच को किस तरह से लेते हैं या मेरी बातों को किस तरह से देखते हैं। लेकिन ये भी देखें कि ये एक कुदरती सच्चाई है कि आप लोग ऐसे ही करते हैं। मैं यहाँ किसी को तनकीद नहीं कर रही, किसी ख़ास रिश्ते को ट्रोल नहीं कर रही, लेकिन ये है कि आप लोग करते वाकई ऐसे हैं कि आप समझते हैं कि जो लोग बाहर चले जाते हैं उनके पास वहाँ वो किसी बैंक पे बैठ जाते हैं और बैंक से बस जी उनका ही राज होता है और कोई बंदा है ही नहीं उधर और हमें देते रहे। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वैसे ना तो आप लोग सच्चाई को देखें कि मैं गलत बात नहीं कर रही, मैं सच्चाई बता रही हूँ आप लोगों को कि ऐसे ही होता है सब लोगों के साथ। जो बाहर आते हैं, पीछे जो भी बहन भाई बच जाते हैं या रिश्तेदार बच जाते हैं, वो लोग हमें बेवकूफ़ और बीमारी का बहाना बना के या किसी और इस तरह का बहाना बना के तो बस यही कहते रहते हैं कि आप लोग हमें बस पैसे भेजे, बस पैसे भेजे। मैं तो समझती हूँ कि आजकल ना जितना किसी के साथ कोई मतलब होता है ना, उसके साथ उतना ही प्यार जताया जाता है। जैसे ही वो मतलब ख़त्म हो जाता है ना, वैसे ही वो प्यार जताना भी ख़त्म हो जाता है। बस यही कुदरती सच्चाई है। अब लोग मेरी बात पे तनकीद करें, बहस करें, लेकिन अंदर से वो भी इस बात को मानते होंगे कि बात बिल्कुल सच कही है मैंने। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग बातों की सच्चाई और बातों की गहराई का अंदाज़ा लगाएं, फिर आप लोग मुझे जो ट्रोलिंग करते हैं ना, फिर लोग करें ना, ऐसे ही नहीं कर देना। तो खैर ये तो चलता ही रहना है सारा कुछ। लोगों ने ज़ाहिर बात है ना तो मना होना है उन्होंने, ना ही उन्होंने लोगों की किसी अच्छाई पे। अच्छा काम कर लो तब भी लोगों ने तनकीद करनी है, बुरा काम कर लो तब भी लोगों ने तनकीद करनी है। शायद इनके पास फ़ारग टाइम ज़्यादा होता है कि सिर्फ आप लोग तनकीद करें और कुछ भी नहीं करना ना। खैर यहाँ पे जी मैं आ जाती हूँ अपनी वीडियो वाले टॉपिक पे। यहाँ पे जी मैं सुबह का टाइम था, मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके देने लगी थी। बच्चों को भूख लगी हुई थी और बाकियों ने तो करके चले गए थे। मेरा मियाँ साहब जो है वो जॉब पे चले गए थे, बस पे है, और मेरी बेटी रहती थी तो उसके लिए बस जी रेडी कर रही थी। ब्रेकफास्ट में वही जो जो ब्रेड और अंडा वगैरह होता है या और फ्रूट्स वगैरह होते हैं वही मैं रेडी करूँगी, और तो इतना ख़ास कुछ भी नहीं स्पेशल करना। तो यहाँ पे जी बस वही मैं चीज़ें बना रही थी उसके लिए। हाँ, मुझे यहाँ पे एक और फिर वाक़या याद आ गया। मेरी एक फ्रेंड है, तो वो बता रही थी कि मेरा खुद ना रिश्तेदारों में ऐसा हुआ है कि एक लड़का, दो भाई थे। वो कह रही है कि आप एग्जांपल लेने की, वो कह रही थी कि मेरी फूफो है, उसके दो बेटे थे, एक चला गया यूरोप में, वो सेट हो गया, और दूसरा जो था पाकिस्तान में था। हाँ ठीक है, उसके ना अम्मी अब्बू जो थे, ज़ाहिर बात है जब बंदा बुजुर्ग हो जाता है तो कोई ना कोई बीमारियाँ भी लग ही जाती हैं। अल्लाह ताला सब माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये है कि उसका बाप जो था ना अब्बू, वो बहुत ज़्यादा बीमार था। तो उसका जो पाकिस्तान वाला भाई था ना, उसको 4.5 साल तक मुसलसल उससे ना पैसे मंगवाता रहा मंथली कि मैं अब्बू को लेके फ़लाँ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो इतना ज़्यादा महंगा है, वहाँ पे इलाज बहुत ज़्यादा पैसों से होता है कि ज़्यादा पैसे लगते हैं। हॉस्पिटल प्राइवेट है। 4 साल तक उसको इसी बात पे ना लूटता रहा है। खैर 4 सालों के बाद वो पाकिस्तान गया है, तो वहाँ जाके जी ज़ाहिर बात है उसने जाके अपने अब्बू से भी तो पूछना था कि आप लोग कहाँ के या किस हॉस्पिटल गए हैं। तो जब उसने अपने अब्बू से बात की तो वो यही बताने लगे कि ठीक है मैं हॉस्पिटल तो जाता था, लेकिन जो हॉस्पिटल होता था वो सरकारी हॉस्पिटल होता था। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इतने ज़्यादा पैसे भेजता था, तो आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में, आपको शायद नहीं समझ, आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाते होंगे। वो कहते हैं नहीं, मैं जब भी गया हूँ मैं सरकारी हॉस्पिटल ही गया हूँ। तो इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उसने 4.5 साल तक इतने ज़्यादा पैसे मंगवा के तो उसको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, और एंड पे देखिए अपने बाप के साथ भी धोखा किया। तो बस जी नहीं करना चाहिए ऐसे। खैर यहाँ पे जी मैं आ गई थी बच्चों को लेके सिटी के अंदर, और यहाँ पे जी बच्चे झूला ले रहे थे।
اور دیکھیں بیٹھ پہ تو بڑے شوق سے گیا تھا، اب خود ہی ڈر رہا تھا نا میرا بیٹا. تو بس جی، امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر میرے آپ اس بات سے اتفاق ہیں کہ بار بار لوگوں کو دھوکے کے نام پہ کس طرح سے لوٹا جاتا ہے، کہ کبھی باپ کی بیماری بنا کے، کبھی ماں کی بیماری بنا کے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میں سچ کہتی ہوں کہ غلط کہتی ہوں. یہاں تک تھا جی میری ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا ڈھیر سارا پیار آپ لوگوں کے لیے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.